सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, लेकिन आपका भाई ठीक नहीं है क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ घर की तरफ। इस वक्त मैं केरला में हूँ और केरला से मैंने फ़्लाइट पकड़नी है और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लाइन में वेट कर रहा हूँ अपने नंबर आने की। पता है क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में जो अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए मुझे वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा। अंदर पहुँचता हूँ, अंदर पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ पे एक सामने कन्याकुमारी दिखती है। कन्याकुमारी का मतलब है एक कुंवारी लड़की जिसको एरोप्लेन वालों ने एयर होस्टेज बना के रखा था। पता नहीं क्यों इतनी सी उम्र में बेचारे को काम पे रख लिया, क्या मजबूरी थी इस बच्ची की। खैर कोई बात नहीं। इतना मैं देखता हूँ तो मेरी सीट कहाँ है, तो मैं अपनी सीट ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ और मुझे मेरी सीट मिल जाती है। फिर मैं अपना फ्रंट कैमरा ओपन करता हूँ और फ्रंट कैमरा ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ अपना थोपड़ा। थोपड़ा दिखाने के बाद मैं दिखाता हूँ अपना हाथ। कभी आप लोगों को यकीन ना है कि मेरा हाथ टूटा है कि नहीं। और इतना ही कहना था कि एकदम मैंने देखा कि बाहर का नज़ारा बड़ा मस्त लग रहा था, तो मैंने उठा के बाहर की तरफ कैमरा कर दिया। बाहर मैंने देखा कि काली काली रात हो रही है, तो काली काली रात में मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बाहर का कैमरा इतना ख़ास नहीं किया, तो मैंने क्या किया, आप लोगों को ऊपर से आसमान दिखाया और सॉरी नीचे की ज़मीन दिखाई। सॉरी, ज़मीन का मतलब है मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने देखा कि इस वक्त ज़मीन पे तारे बिछे हुए हैं। तो तारे बिछे होने से याद आया कि मैं इस वक्त तारों के बीच में हूँ और ये मैं हवाओं में से नीचे उतर रहा हूँ। और नीचे उतरने के बाद तुम यकीन नहीं करोगे मुझे इतना अच्छा फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने घर पहुँचने वाला था और ये मैं दिल्ली लैंड कर चुका हूँ। और दिल्ली लैंड करने के बाद मैं यहाँ से बाहर का रास्ता देखता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन ये पता नहीं कौन कमबख्त है जो मेरे सामने इतनी आराम से चल रहा है कि मुझे वीडियो स्पीड में करनी पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि एकदम मेरे सामने ये एक खूबसूरत सी लेडी आई जो दूर से सबको कह रही थी हेलो हराम को। मैंने कहा वो बहन जो किसको हराम का बोल रही है तू? इतने में मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं देखता हूँ कि सामने मेरे बहुत बड़ा फ़ोन है। मैं सोचता हूँ कि इसको चोरी कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि तेरे पास तो ऑलरेडी फ़ोन है, तो इसको चोरी क्यों करेगा? लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ भयंकर ज़मीन चल रही है अपने आप। मैं उस ज़मीन पे खड़ा हो जाता हूँ। खड़ा होने के बाद मैं देखता हूँ कि आदमी मेरी तरफ घूर रहा है और घूरने के बाद मैंने सोचा कि कहीं इसको ऐसा न लगे कि मेरी बीवी को लाइन मार रहा है, मैं इसकी तरफ से कैमरा हटा लेता हूँ। और इतनी देर में एक लड़का मेरी तरफ से मुझे इग्नोर मारता हुआ निकलता है बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा भाई सेलिब्रिटी जो ठहरा। ओहो क्या कह दिया। लेकिन इतनी देर में मैं बाहर निकलने के बाद देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े हाथ मेरी तरफ ऐसे करके उंगली कर रहे हैं और बोल रहे हैं साले तेरे उंगली कर देंगे अगर तूने फालतू की बकवास की। बहुत ज़्यादा बोल रहा है तू, और इतना ज़्यादा बोलना हानिकारक है सेहत के लिए। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ बस की तरफ और बस में बैठने के बाद मैं पहुँचा तुम्हारा भाई यहाँ से सहारनपुर। और सहारनपुर पहुँचते ही तुम्हारे भाई ने एक बहुत लंबी वाली सांस। लेकिन सांस लेने पर मुझे याद आया कि 5:30 सुबह के बज चुके हैं और सुबह के 5:30 के चक्कर में मैं पहुँचा तकरीबन 5:45 बजे।